जय जय श्री हरिवंश। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक सखी का एक कमेंट आया है, उन्होंने कुछ प्रश्न किया है। तो मैंने सोचा जितना मेरा सामर्थ्य है, श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा से, उनकी प्रेरणा से जितनी मुझे जानकारी है, तो मैं उनके प्रश्न का उत्तर दूं। क्योंकि कमेंट में ठीक से मतलब उत्तर देना और मतलब ठीक से समझा नहीं सकते। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बना ली जाए, जिससे कि और भी हमारी जो सखियां हैं तो उनको मतलब बहुत इस वीडियो से हेल्प मिलेगी समझने के लिए। तो चलिए उसी विषय में हम बात कर लेते हैं। तो हमारी जो सखी हैं, तो उनका प्रश्न आया है कि सखी, क्या हमें दीक्षा के जो नियम हम लेते हैं, तो क्या हमें दीक्षा के सारे ग्रंथों को हमें याद करना पड़ेगा, तभी हमें दीक्षा मिलेगी? और हमें उपस्थिति में हमसे वहाँ पे आश्रम में क्या क्या पूछा जाता है, क्या ग्रंथों के बारे में पूछते हैं, ग्रंथों को हमें याद करके वहाँ सुनाना होता है? मतलब इस तरीके का सखी का प्रश्न आया मेरे पास। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। बाकी श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा से मुझे हमको जितनी जानकारी है, सदगुरुदेव भगवान की कृपा, उनकी प्रेरणा से, तो वो मैं आपके समक्ष रखूंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्या ग्रंथों को सबको हमें याद करना होगा? जो भी हमें नियम में जो भी हमें ग्रंथ मिले हैं, तो हमें क्या सारे ग्रंथों को हमें कंठस्थ याद करना होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, देखिए। और पहली चीज तो सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र पूरे पूरे कंठस्थ कर लेना, हमें याद कर लेना बिल्कुल। तो ये तो हमारे संत जनों में और हमारे रसिक जनों में ही इतना सामर्थ्य है कि वो सारे ग्रंथ और सारे शास्त्रों को कंठस्थ याद कर सकते हैं श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा से। लेकिन हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम मतलब गृहस्थ में रहकर और सारे काम वगैरह हम देख कर, क्योंकि आपको भी पता है कि गृहस्थ में कितने काम होते हैं, पूरी गृहस्थी को देखना और फिर उसी उसी गृहस्थी में कुछ टाइम अपना निकालना भक्ति के लिए भी, हमें अपनी दिनचर्या के लिए भी। तो वो चीज सारी मैनेज करनी होती है। तो सारे ग्रंथ तो कोई भी याद नहीं कर पाएगा आज के टाइम पे। तो फिलहाल बहुत ना के बराबरी मैं कहूंगी कि कोई भी साधक इतनी जल्दी ग्रंथों को याद कर सकेगा। उसके लिए बहुत ही हमें लंबा समय चाहिए, बहुत ही, वो भी हमेशा हम, यदि हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, हमेशा ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तब जाके हमें याद हो सकते हैं। लेकिन अन्यथा नहीं हो सकते हैं, वो हमारे रसिक जन और संत जन ही कर सकते हैं। तो इस चीज को तो हम अलग थोड़ा साइड से रख देते हैं, इस बात को कि हमें सारे ग्रंथों को याद करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमें कुछ चीजें हैं उसमें, कुछ पद हैं ऐसे जो हमें याद करने हैं, हमें आरतियां हैं जो हमें याद होनी जरूरी है। तो वो तो मतलब कोई भी इजीली याद कर सकता है। कोई भी चीज हम लंबे समय तक किसी भी चीज का हम अध्ययन करते हैं, या कोई भी पढ़ते हैं, या हम कोई भी मतलब ऐसा कोई भी कार्य हम कोई भी करते हैं, तो जो भी लंबे समय तक किया जाता है, तो वो हमें अपने आप ही मतलब याद हो जाता है। तो अब जैसे कि हमें नियमों में हमें दिनचर्या बताई जाती है, जो भी हमें दिनचर्या करनी है, और अपना मतलब सामर्थ्य और समय के अनुसार हमें सेवा जो भी करनी है, तो उसमें क्या है, हमें आरती, प्रभु की आरती मतलब करनी होती है। पद सारे मतलब भोग के पद, और उनको आचमन के पद, और शयन के पद, इस तरीके से जो भी पद होते हैं वो तो हमें याद करने ही करने चाहिए। क्योंकि वहां पे आपको क्या है, उपस्थिति में ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, बस आपकी दिनचर्या के बारे में ही पता करते हैं वो, कि आपकी दिनचर्या कैसी चल रही है, कैसी नहीं। हाँ, उनको अगर थोड़ा बहुत आपके फेस से थोड़ा डाउट लगता है अगर, तो वो आपसे तब कुछ पूछ सकते हैं, वो भी इतना कुछ नहीं, मतलब वो ऐसी नॉर्मली आपको, तो वो चीज तो सारे याद हो ही जाते हैं श्री जी की कृपा से। तो बाकी इतना कोई मतलब वो ना समझे आप कि अरे हमें ग्रंथों को याद करना होगा तभी हमें दीक्षा मिलेगी। दीक्षा तो श्री जी की कृपा से ही मिलती है, और आपकी दिनचर्या के ऊपर मिलती है। यदि आप अपनी दिनचर्या अच्छे से निष्ठा पूर्वक आप अपनी दिनचर्या को कर रहे हैं, जो भी आप सेवा कर सकते हैं वो नियम से आप कर रहे हैं, तो आपको वहाँ श्री जी की कृपा से दीक्षा मिलेगी। जब भी
आपका जो समय श्री जी ने निश्चित किया होगा दीक्षा का, उसी समय आपको दीक्षा मिल जाएगी। बस आप अच्छे से अपने नियमों को फॉलो कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि श्री चतुराशी जी के कुछ पद आप याद कर सकें, याद कर लीजिए। और अच्छा ही है, क्योंकि हमारे सतगुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि कोई भी आप पद याद कर लीजिए श्री चतुराशी जी का, और कोई भी काम कर रहे हैं तब भी आप गुनगुनाते चलिए कोई भी पद। अब जैसे जो हमारा पहला पद है श्री चतुराशी जी का, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई करें प्यारे। तो इस तरीके का आप ये पद भी याद कर सकते हो, और कोई भी काम कर रहे हो तो गुनगुनाइए। इससे भी हमारे श्यामा श्याम बहुत प्रसन्न होते हैं और हमेशा हमारे मतलब पास में ही रहते हैं। मतलब सुनने के लिए श्री चतुराशी जी इतना पसंद है हमारी श्री जी और लाल जी को। तो बस यही है। बाकी आपको बस अपनी दिनचर्या पे ध्यान देना है, अच्छे से दिनचर्या कीजिए जो भी आपको वहाँ आश्रम से बताया गया है। और ज़्यादा ऐसा कुछ भी आप अपने मन में ना ये बात बैठाइए, या आपको किसी ने बोला है कि आपको ग्रंथ याद करने पड़ेंगे, आपको कोई ग्रंथ याद नहीं करने हैं। आपको सिर्फ उसमें कुछ जो हमारी श्री जी की सेवा आरती और पद हैं वो आप याद कर लीजिए। वो तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आपको हो जाएंगे। तो बाकी आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सब तो बाकी आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा आप पर खूब बरसती रहे। आप सब लोग खूब नाम जप कीजिए। जय जय श्री हित हरिवंश। सभी को राधे राधे।